नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आचार्य। अभी दरअसल एक साथ इतना कुछ चल रहा है ना भारत में, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप अगर देखेंगे तो हर जगह एक प्रेशर है, चाहे वो इंटरटेनमेंट की दुनिया हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हमारे देश के जवानों पे, सबके ऊपर एक एक बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पैनिक नहीं हो, चीज़ों को समझे, गलत अफवाह नहीं ही फैलाए। तो ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यूट्यूबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बात पे बिना जानकारी के, बिना उसके हम यूं ही नहीं फैलाए, और अगर फैला रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करें कि आपके पास इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि भारत की जो आम जनता है वो दरअसल बहुत सीधी और भोली है और बहुत सरल है। उनको ये सारी पॉलिटिकल चीजें नहीं समझ आती हैं, और कुछ लोग जो अपना थंबनेल्स बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि अंदर खोलो तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारे जगह पे अभी इन दिनों बॉलीवुड के एक एक्टर मुकुल देव का भी निधन हो गया। उसमें भी बहुत कम सेलिब्रिटीज दिखाई दिए गए, या तो बताया नहीं होगा, पता नहीं होगा उन लोगों को। और उनके पीछे उनकी एक बेटी है जो कि दिल्ली में पढ़ रही थी, 18 साल की बेटी, और अपने पिता से बहुत अटैच थी। तो ये एक दुख वाली न्यूज़ है। और जहाँ तक ज्योति पकड़ी गई, अब उसको तो प्रॉपर हिरासत में भी ले लिया गया है 14 दिन का। मैं इस मामले में इतना नहीं बात करती या वीडियोस नहीं बनाती हूँ। उसका रीज़न है कि हिसार पुलिस कर रही है अपना काम, और जो जिनका काम है वो उनको ही शोभा देता है। और वो पुलिस वाले जब उनको जो जानकारी मिलती है तो वो लोग प्रॉपर मीडिया प्रेस रिलीज कर ही देते हैं। और लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इस तरह के जैसे भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो वो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही गलत बात है। ऐसे लोगों को एक बार भी उनको ख्याल नहीं आता कि जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश में वो खाते पीते हैं, जिस देश ने उनको इतना कुछ दिया है, वो कैसे देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे उनमें भी अब 14 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुछ न कुछ वजह तो होगी ही सरकार के पास, पुलिस वालों के पास, कि ऐसे ही तो किसी को वो अरेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कश्मीर में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन इसमें जो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो लोग जैसे टूरिस्ट गाइड हो गए, उसी से उनकी कमाई और वो चलती है। तो दोस्तों, आप लोग अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करें। अब तो सरकार ने भी वहाँ पे गश्त और मिलिट्री आर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था। मतलब वो कहते हैं ना कि आतंकवादी भी एक एथिक रखते थे, टूरिस्ट पे हमला कभी नहीं करेंगे। लेकिन खैर, पाकिस्तान इतना खराब देश है कि उसके बारे में हम भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लेकिन ओबीसी जी को हेड्स ऑफ करना चाहूंगी। जिस तरह से खुल के उन्होंने भारत को, इंडिया को सपोर्ट किया है, जिस तरह से पाकिस्तानियों को उनका असली चेहरा दिखाया गया है, तो मान गई मैं उनको। मतलब मैं आई रियली स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम। मतलब देखिए, आपकी जो लड़ाई है, आपको सरकार से जो सवाल पूछने हुआ पूछिए, वो आपका हक है, वो मेरा भी हक है, वो हर किसी का हक है। लेकिन जब देश की बात आती है ना, तो सरकार, आप, हम सब एक है। और उसको वाकई प्रूफ करके ओबीसी जी ने दिखाया है। अभी भी वो बाहर किसी देश में गए थे, वहां का मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। दैट्स रियली इम्प्रेसिव कि इंसान अपने देश के लिए कितना समर्पित है।
कितना प्यार है उसको अपने देश से, और उस मोहब्बत में वो कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। तो ये है हमारे इंडिया के लोग और हमारी आर्मी सोल्जर, उनको तो सत सत नमन। मतलब हम क्या ही बोले उनके लिए, वो जो करते हैं, जो उन्होंने कर दिखाया, जो अभी भी कर रहे हैं, हमारे लिए शब्द नहीं है। और हम यही बोलेंगे अपने सारे आर्मी भाई बहनों को कि कभी भी हमारी जरूरत पड़े, हम लोगों की जरूरत पड़े, एक आवाज देना, हम सब हाजिर होंगे, हम सब आपके साथ देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरा चैनल हर अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको किस टॉपिक पे जानना जरूरी है, जानना चाहते हैं, नॉट जरूरी, सो वो आप हमें बताइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके हिसाब से वीडियोस को बनाएं जो आपको पसंद आए। जय हिंद, जय भारत। क्या करना है आपको वो पता है, मैं मेरे हर वीडियो में बता दी हूँ।